आज हम गायत्री मंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। गायत्री मंत्र की व्याख्या करेंगे। गायत्री मंत्र का प्रथम दर्शन हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है गायत्री मंत्र। और यही मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है और 22वें अध्याय का 9वां मंत्र है। तो जो यजुर्वेद में ये दो जगह हमें इसका दर्शन प्राप्त होता है। जो 22वें अध्याय का मंत्र है गायत्री मंत्र, वो ठीक जैसा ऋग्वेद में है ठीक वैसा ही है। पर जो 36वें अध्याय में जो गायत्री मंत्र है, 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र, उसमें और ऋग्वेद और यजुर्वेद के 22वें अध्याय के मंत्र में भिन्नता है। भिन्नता क्या है? जो ऋग्वेद का दर्शन हमें गायत्री में प्राप्त होता है वो कहता है ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो उसकी शुरुआत होती है ओम तत्। और यजुर्वेद के 36वें अध्याय का जो मंत्र है उसकी शुरुआत होती है ओम भूर्भुवः स्वः। तत् सवितुर उसके आगे। तो गायत्री की कोई भी व्याख्या करने से पहले, गायत्री को समझने से पहले, प्रथम दर्शन हमें कहाँ मिला? ऋग्वेद में। तो हम ऋग्वेद की गायत्री को ही पकड़ेंगे और उसको ही समझेंगे। ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद का मंत्र अधूरा है और यजुर्वेद का मंत्र उसको पूर्ण कर रहा है। नहीं, ऋग्वेद का मंत्र एकदम संपूर्ण है। तो हम पहले शब्द पे आते हैं ऋग्वेद के गायत्री के ओम के बाद ओम तत्। अब इस तत् में ही सब कुछ है। इस तत्व में समस्त है। जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम देख रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, जितना हमारा चर अराचर चराचर जगत है, जो भी हमें दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो सारा इस तत्व में है। और जो नहीं दिख रहा है वो भी इस तत्व में है। ये तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है गायत्री का। इस तत्व में ही सर्वस्व है। अब इस तत्व में क्या क्या है, इसके पहले मैं बताऊं इस तत्व में क्या क्या है। यही तत्व जो महावाक्य उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु के लिए कहा था, तत् त्वम असि श्वेत केतु। उद्दालक ने भी यही बोला, तत् तत् त्वम असि, दैट आर्ट दाओ। तत् त्वम असि में जो तत् है वही तत् गायत्री का भी तत् है। और वही तत् हरिओम तत् सत, उसमें भी वही तत् है। अब ये तत् क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी को समझाने के लिए, इसी को और विस्तार देने के लिए वैदिक ऋषियों ने यजुर्वेद में जब 36वां अध्याय आता है उसका, और जो तीसरा मंत्र हमें दर्शन प्राप्त होता है, उसी तत्व को समझा रहे हैं ये तीन अक्षर भू भुवा स्वा। ये तीनों इसी तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। इस तत्व में क्या है? भू भुवः स्व, मतलब भू ये भूलोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, और स्व स्वर्ग लोक। और उपनिषदों में इसकी और व्याख्या है इसी तत्व की। अब इस तत्व में क्या आ गया? उसमें जो स्व है, स्व को भी विभक्त किया गया है। ये स्व भी, स्वर्ग भी दो प्रकार का है। एक स्वर्ग है जो अधो स्वर्ग है, जहाँ पर आत्माएं मृत्यु के बाद मृत्यु लोक से अपने पुण्य जो उन्होंने कमाए उसको भोगने के लिए वो जिस स्वर्ग में जाते हैं वो अधो स्वर्ग है। उसी का राजा इंद्र है और उसी की राजधानी अमरावती है।
तो इस अधो स्वर्ग जिसका राजा इंद्र है और जिसकी राजधानी अमरावती है, इस अधो स्वर्ग में हम जाते हैं अपने पुण्य कार्य को भोगने के लिए, स्वर्ग का सुख भोगने के लिए। और जब वो हमारा पुण्य खत्म हो जाता है तो वह आत्मा पुनः कहाँ आती है? पुनः मृत्यु लोक में आ जाती है, उसका पुनरागमन हो जाता है। तो ये वो स्वा है। तो भूर्भुवः स्वः, इस स्वा में तो अधो स्वर्ग हमने बताया जो निम्न स्वर्ग है जिसका राजा इंद्र है, और जो ऊर्ध्व स्वर्ग हैं वो चार तरह के हैं। भूर्भुवः स्वः, अब स्व में अधो स्वर्ग हो गया, और जो ऊर्ध्व स्वर्ग हैं, जो ऊपर के स्वर्ग हैं, जहां से आत्मा का पुनरागमन नहीं होता धरती पर। कब तक नहीं होता? जब तक पूरे ब्रह्मांड का महाप्रलय ना घटित हो जाए, तब तक इस स्वर्ग से जो आत्मा गई इसमें उसका पुनरागमन मृत्यु लोक में नहीं होता। ये कौन से स्वर्ग हैं? ये ऊर्ध्व स्वर्ग हैं। इसमें आते हैं महा, जनः, तपः, सत्यम। तो ये चार ऊर्ध्व स्वर्ग, नीचे का अधो स्वर्ग, मिला के स्वा हो गई संधि। ये संधि हुई हमारी मृत्यु लोक, अंतरिक्ष लोक और अधो स्वर्ग। उसके ऊपर जो ऊर्ध्व स्वर्ग है, महाजना, तपा, सत्यम, ये उनकी संधि पे स्वा है। तो भूर्भुवः स्वा में भी वही आ गया। और अगर हम भूर्भुवः स्वा महाजना तपा सत्यम को ना भी बोलें और हम केवल तत् बोलें तो तत् में भी ये सब आ गया। इसलिए ये तत् इतना महत्वपूर्ण है। तो अब हम एक बार ऋग्वेद के गायत्री का उच्चारण करते हैं। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता हैं सविता या सवितुर या सावित्री, और छंद है गायत्री। अब हम एक एक शब्द को पकड़ के चलते हैं। तत् को मैंने आपको बताया विस्तार से। अब हम आते हैं ओम तत् सवितुर। सविता क्या है? सविता है जो प्रसव करे, जो इस जगत को उद्भूत करे, जो इस सारे समस्त चर अराचर जगत को बनाए, वो है सविता। अब सविता का जो रूप है, सविता का अर्थ सूर्य भी है। तो सूर्य उस महाशक्ति का प्रत्यक्ष रूप है, इसलिए वो भी सविता है। वो भी प्रसव करता है, वो भी इस चराचर जगत को जो हमें दिख रहा है, भूमंडल हमारा, इसको उत्पन्न करने वाला है। तो सविता से अर्थ हुआ वो महाशक्ति जिससे ये सारा जगत उद्भूत हुआ, जिससे इस जगत का प्रसव हुआ। और सूर्य उस शक्ति के रूप में भी सविता से उद्बोधित हुआ। तो तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो, सवितुर वरेण्यम नहीं है एक साथ। ओम तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो। वरेण्य मतलब जिसका हम वर्ण कर सकें, जिसको हम अपना सकें, वो है वरेण्यम। किसको अपना सकें? वरेण्यम भर्गो। भर्गो क्या है? भर्ग एक प्रकार का तेज है। भर्ग एक प्रकार का तेज है, और वेदों में ही दूसरे प्रकार का तेज है, उसको बोलते हैं वर्च। तो भर्ग एक प्रकार का तेज है, वर्च दूसरे प्रकार का तेज है। एक तेज से निर्मल सृष्टि का उद्बोधन होता है और एक तेज से कठिन सृष्टि का उद्बोधन होता है। तो तेज भी दो प्रकार के हैं। एक तेज हमारे लिए अच्छा है और एक तेज हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो तेज हमारे लिए अच्छा है, जिसको हम वर्ण कर सकते हैं, जिसको हम अपना सकते हैं, वो है वरेण्यम भर्गो। इसका एक और अर्थ हुआ वरेण्यम भर्गो, जो तेज है। जैसे मैंने पहले बताया आपको मंत्र के विषय में, ये सारा जगत उद्बोधन हुआ है नाद से, शब्द से। शब्द से उद्बोधन हुआ ज्योति का, और ज्योति से उद्बोधन हुआ इस सारे जगत का।
तो वरेण्यम भर्गो मतलब हम उस तेज का ध्यान करते हैं जिससे हमारी इस निर्मल सृष्टि का प्रसव होता है, और एक तरह से वरेण्यम भर्गो से हम शुद्ध शब्द का भी ध्यान कर रहे हैं। और शुद्ध शब्द से भी सृष्टि हो रही है और अशुद्ध शब्द से भी सृष्टि हो रही है, पर उन दोनों में से हम केवल शुद्ध शब्द का ही ध्यान करते हैं। हमें अशुद्ध शब्द से सृष्टि होती है उसका ध्यान नहीं करना है। इसलिए हम बोल रहे हैं गायत्री में वरेण्यम भर्गो। क्यों? क्योंकि हमें केवल शुद्ध शब्द की ही उपासना करनी है, हमें अशुद्ध शब्द की उपासना नहीं करनी है। प्रस्तुत वो भी है हमारे सामने और उसकी उपासना करने वाले भी हैं, पर हमें नहीं चाहिए वो शब्द, हमें चाहिए शुद्ध शब्द। इसीलिए हमने बोला वरेण्यम भर्गो। शुद्ध शब्द से मतलब हमें शुद्ध तेज चाहिए, हमें सविता की वो शक्ति चाहिए जिससे हमारी इस निर्मल सृष्टि का प्रसव होता है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि का अर्थ होता है चिंता करना, उसके विषय में सोचना। धीमहि का अर्थ है किसी भी विषय में सोचना। तो किसके बारे में सोचना? उस तेज के बारे में, उस वरेण्य भर के बारे में जिसकी देवता भी चिंतन करते हैं, जो देवताओं के ही समान है, देवताओं के समान ही द्युतिमान, द्युतिशील, प्रकाशशील है। ऐसे ऐसे तेज को, जो देवों का भी रूप स्वरूप है, ऐसे भर्ग की हम चिंता करते हैं। ओम तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। देवस्य धीमहि हम चिंता करते हैं, हम सोचते हैं उसके बारे में, ऐसे वरेण्य भर के बारे में। धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ जो धियो है, इसमें जो धी धातु है, धी धातु से दो चीज़ों का उद्बोधन होता है। धी धातु हम प्रयोग में लाते हैं क्रिया के लिए भी, और धी धातु हम प्रयोग में लाते हैं ज्ञान के लिए भी। तो धी धातु का एक प्रयोग क्रिया है और एक प्रयोग ज्ञान है। तो दियो यो नः, ये नः क्या है? न विसर्ग के साथ, इसको बोलते हैं अस्माकम। यहाँ नः क्या बता रहा है? अस्माकम अर्थात मेरा। अस्माकम अर्थात मेरा। सो धियो यो नः अर्थात मेरी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। धियो यो नः, धी से उद्बोधन हुआ ज्ञान शक्ति का और क्रिया शक्ति का, ना से उद्बोधन हुआ ये मेरा, अर्थात मेरी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को जो प्रज्वलित करे। प्रचोदयात करना मतलब उसको बढ़ाना, उसको अग्रसर करना, उसको आगे ले जाना, प्रज्वलित हो जाना। तो जो सविता का जो वरेण्य भर्ग है, जो चिंतनीय है और जो हमारी ज्ञान और क्रिया शक्ति को प्रज्वलित करे, ऐसे भर्ग की हम चिंता कर रहे हैं, ऐसे भर्ग के विषय में हम कह रहे हैं गायत्री मंत्र में। यहाँ पे तत् के बारे में मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है। जब मैंने बोला भूर्भुवः स्वः महाजनः तपा सत्यम, तो यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा ब्रह्मांड है वो केवल एक ब्रह्मांड नहीं है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, और इन करोड़ों ब्रह्मांड को मिला के बना है हमारा प्रकृतयांड, और ऐसे करोड़ों प्रकृतयांड, इन करोड़ों प्रकृतयांड को मिला के बना है हमारा एक मायांड, और ऐसे करोड़ों मायांड को जाके बनता है हमारा शक्तांड, जो महाशक्ति का क्रीड़ा स्थल है। तो जब हमने तत् बोला, इस तत् में ये सब आ गया। क्या क्या आ गया? करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक प्रकृतियांड में,
और इस तरह के करोड़ों प्रकृत्यांड, ऐसे करोड़ों प्रकृत्यांड एक मायांड में, और ऐसे करोड़ों मायांड, और ऐसे करोड़ों मायांड की समष्टि जो बना, जो आखिर में रहा, वो है शक्तांड। तो ये तत् सबको बोधन कर रहा है। इसलिए गायत्री मंत्र इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समस्त सृष्टि को, जो दिख रही है, नहीं दिख रही है, जहाँ भी है, उन सबको संबोधित करते हुए, उन सबको जो प्रसव करता है उस महाशक्ति के बारे में सोचते हुए, और उनका जो वरेण्य भर्ग है, जो वर्ण के वर्ण करने लायक जो तेज है, उसके विषय में सोच रहा है, उस तेज से प्रार्थना कर रहा है सविता से कि हे सविता, ऐसा तेज, ऐसा वरेण्य भर्ग दो जो हमारी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को आगे बढ़ाए, उसको प्रज्वलित करे, हमारे अंदर बल प्राप्ति दे। गायत्री का मुख्य अर्थ है बल प्राप्ति। ये प्रार्थना है सीधे महाशक्ति से, जो इन सारे चराचर जगत की प्रसव करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपको गायत्री मंत्र का बहुत ही सरल रूप में अर्थ काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आगे हम क्षण के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी संतों को प्रणाम। जय हो।